अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। इस टॉपिक का नाम है मिसलेनियस सीरीज। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की सीरीज को उनका सम फाइंड करना सीख रहे हैं। ओके, तो हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट टाइम, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इस चीज़ को लिखने के लिए, ज़रा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस समेशन नोटेशन का यूज़ करते हैं। इसमें 1 से लेकर n तक, यानी 1 जो है वो उसकी लोअर लिमिट है, जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये एंडिंग नंबर होता है, जहां तक हम जाना चाह रहे हैं, जहां तक सम मालूम करना चाह रहे हैं। 3 फॉर्मूलाज थे। एक था k के लिए, यानी जस्ट नेचुरल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें k स्केयर के लिए है। इसमें यह है कि अगर आप पहले n नेचुरल नंबर्स के स्केयर्स को ऐड करना चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स को ऐड करना चाहें, अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ये लिखा हुआ ये चीज़ है, ये देख सकते हैं आप। 1 + 2 + 3 अप टिल n, उसको यूं लिखेंगे। स्केयर्स का जो सम है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीकाकार है, और क्यूब्स वाले के लिए ये मेथड है। ठीक है, समेशन 1 to n k क्यूब। और इन तीनों के फॉर्मूलाज आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। अगेन इन्हीं को हम इंशाल्लाह आज भी यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें हमें सम करना है इस सीरीज का। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज की nth टर्म चाहिए। सबसे पहले इसकी nth टर्म चाहिए। अगर आप नोटिस करें ना इस सीरीज को, तो इसमें 2-2 का ग्रुप बन के आ रहा है। पहली टर्म इसकी 1 स्क्वायर नहीं होगी, बल्कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगी। दूसरी टर्म होगी 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, अगली क्या होगी 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। और उसने अल्टीमेटली nth टर्म भी हमें दे दी हुई है, खुद से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। अगर आप ऐसा भी नोटिस करें तो पहला ऑड नंबर है, दूसरा इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। तो ऑड माइनस इवन, ऑड का स्क्वायर माइनस इवन का स्क्वायर, फिर ऑड का स्क्वायर माइनस इवन का स्क्वायर, और जनरल टर्म बनेगी ये वाली। 2n माइनस 1 भी ऑड को रिप्रेजेंट करता है और 2n इवन के लिए यूज होता है। तो ये इसकी जनरल टर्म है। तो आप लिख सकते हैं लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। सिंप्लीफाई कर लें इसको। स्केयर ओपन किया, ही बन गया 4n स्केयर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 4n स्केयर। 4n स्केयर और 4n स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1 माइनस 4n। लास्ट स्ट्रक्चर में हमने क्वेश्चन जो किए थे उसमें भी नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने n को k से रिप्लेस करना है। हालांकि इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन वजह इसकी ये है क्योंकि यहाँ पर दरअसल k है ना, तो नोटेशन में चाह रहा हूँ हम बुक वाली ही यूज करें ताकि कंफ्यूजन ना हो सके। तो इस वजह से हम n को k से रिप्लेस किया करेंगे। तो tn जो बन गया फिर tk इज इक्वल टू 1 माइनस 4k। इसके अगला स्टेप है कि हमने दोनों तरफ समेशन अप्लाई करना है। k इज इक्वल टू 1 to n दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पे इन सारी टर्म्स का k 1 से लेकर n तक उसको हम sn लिख लिया करेंगे, और राइट पे आप उसको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कर देंगे। प्रॉपर्टी ये वाली है, ये प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज है। ये सम के लिए है, और ये अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना अल्फा, अल्फा कोई स्केलर है, तो उसका तरीका कार ये होगा अल्फा बाहर ही रहेगा और आपका जो सम है वो अंदर ए के पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये समेशन फॉर्मूला है कि दोनों को आप सेपरेट कर देंगे, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। समेशन 1 पे अप्लाई हो जाएगा, फिर 4k पे। अब अगेन 4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया, k पे अप्लाई होगा। अच्छा, 1 को अगर आप n मरतबा जमा करें, 1 + 1 + 1 + 1 n मरतबा, तो ऑब्वियस सी बात है कि n ही आंसर आएगा ना। 1 को मैं 4 बार जमा करूं तो क्या आंसर आता है 4 आता है, तो n बार करूंगा तो n आएगा। इसी तरीके से 4 एज इट इज, और k वाला फॉर्मूला है n + 1/2। 2 और 4 सिंप्लीफाई होकर ऊपर 2 बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो n माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, n में से 2n निकाल दिया, बाकी बचा माइनस का n, और इसमें से फिर नेगेटिव n कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास गिवन सीरीज का सम है। नेगेटिव n
मल्टीप्लाई बाय 2n+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और इस मरतबा जो सीरीज गिवन है दैट इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। एक बार इसको लिख लेते हैं, वैसे ही पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पहले टर्म में आ रहा है 1 का स्क्वायर ओवर 1, दूसरी में आ रहा है पहले दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ओवर 2, तीसरी टर्म में आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3, चौथी में क्या आएगा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चौथी में आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओवर 4, और बल्कि मैं यहाँ से इसकी nth टर्म भी लिख सकता हूँ, इजीली लिखी जा सकती है। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, ये होगी इसकी nth टर्म, दिस होल डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। ओके, और उसके बाद आप फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, और क्लियर है ये nth टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सो tn बराबर होगा किसके 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टिल n का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे n से। ओके, तो इसको k से रिप्लेस करने और उसके बाद सम अप्लाई करने से पहले एक और काम हमने ये करना है कि इसका भी सम मालूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं स्क्वायर्स का सम किसके बराबर होता है, अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देख के आए हैं, ये बराबर होता है n मल्टीप्लाई n+1 2n+1 ओवर 6 के। ठीक है, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना अभी हमने ऊपर देखा है, तो वो हाँ यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n मल्टीप्लाई बाय n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 जो है ना वो नीचे n के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6n, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम n और n को आपस में कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली tn बराबर आ जाएगा किसके, n तो खैर कैंसिल हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट n+1 देन 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अभी इसको k से रिप्लेस करने से पहले जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स है ना इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, और मैं काम करता हूँ ये जो नीचे 6 है इसको मैं अलग लिख देता हूँ 1/6, बजाय के सारी लाइन लगा के नीचे 6 लिखूं, अलग से लिख लिया। n को 2n से किया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, एंड अल्टीमेटली tn का जो फॉर्मूला बनेगा tn बराबर आ जाएगा 1/6 2n स्क्वायर प्लस 3n, n प्लस 2n 3n आ गया, एंड देन प्लस 1। ये आपके पास आ गया सीरीज का मतलब nth टर्म। ठीक है, tn। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं हमें रिप्लेस करना है n को k से, सो आप लिख सकते हैं रिप्लेस n बाय k। तो ये जो सेम फॉर्मूला है सेम nth टर्म है ये k में शिफ्ट हो जाएगी, सो tk बराबर आ जाएगा 1/6 2k स्क्वायर प्लस 3k एंड देन प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट अब हम दोनों तरफ समेशन अप्लाई करेंगे, सो आप लिख सकते हैं उसके लिए टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 1 to n ऑब्वियसली। सो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा समेशन ऑफ tk, kth टर्म बन गई अब उसकी, और इसी तरीके से राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। मैं 1/6 को अभी से बाहर लिख देता हूँ, समेशन अप्लाई हो जाएगा इस एक्सप्रेशन पे विच इज 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं हमें समेशन को इंडिविजुअली इन तीनों टर्म्स पे अप्लाई करना है। राइट साइड पे आई मीन लेफ्ट साइड पे ये Sn बन जाएगा विच रिप्रेजेंट्स सम, ठीक है, ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और बाय द वे 1/6 एज इट इज। 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इसको, समेशन अप्लाई होगा k स्क्वायर पे। इसी तरीके से फिर 3 कांस्टेंट है, उसको भी बाहर रहने दें,
समेशन अप्लाई हो जाएगा अगेन k पर, और फाइनली समेशन अप्लाई हो जाएगा 1 पर। स्टूडेंट बाज़ औक़ात यहाँ से गलती करते हैं, 1 को वैसे लिख देते हैं, हालांकि 1 पर भी अप्लाई होगा। 1 को भी आपने n टाइम्स जमा करना है। खैर 1/6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। 2 भी एज इट इज़ आ गया। k स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है जस्ट k के लिए, दिस इज सिंपली n+1/2, n+1/2, और 1 के लिए तो जस्ट n आ जाएगा। जो भी आपकी अपर लिमिट है ना, 1 से अगर शुरू हो रहा है तो जो अपर लिमिट है जस्ट वही आ जाएगी। ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 1/6 को बाहर ही रहने दें। 2 और ये नीचे वाला 6 सिंप्लीफाई हो गई, बन जाएगा सॉरी नीचे 3 बन जाएगा। 2 × 3 6 होता है ना। सो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, और उसके बाद नेक्स्ट 3 n+1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में सिर्फ n आ जाएगा। अभी नोटिस करें यहाँ से ना n कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स में n है। एक और काम करता हूँ मैं, नीचे से 3 है और यहाँ पर 2 है, इनका एलसीएम क्या बनेगा? 6 आ जाएगा। नीचे से 6 भी मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और उसकी एक वजह है ताकि हम सिंप्लीफाई करने में चीज़ें आसान हो जाएं। सो ऊपर से n एलसीएम लिया, नीचे से 6 ले लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि नीचे तो था ही 3, आप 6 कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए ऊपर मैं 2 लिख दूंगा। वैसे हाँ, ये देखें ना आप, हमें सिंप्लीफाई शायद नहीं करना चाहिए था इस स्टेप में। अगर मैं देखें 6 बाहर लिख लेता तो 2 बचना था ना ऊपर। खैर आप वैसे भी लिखा रहने दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 2n+1, ठीक है। यहाँ से भी मैंने 6 बाहर लिखा, हालांकि यहाँ पे है 2 है, तो बाकी 3 बचा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, वो ऊपर 9, साथ में n+1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 आएगा क्योंकि n को मैं बाहर लिख चुका हूँ। ये 1 बचा बाकी, ठीक है। ओके, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 36। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं एक साथ करने लगा हूँ। n को 2n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2n² बनेगा, बाहर भी 2 है तो ये 4n² आ जाएगा। फिर n को 1 से किया n बना, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n आ गया। उसके बाद 1 × 2n 2n होता है, फिर बाहर वाला 2 भी साथ में 4n आ जाएगा। 1 × 1 1, बट बाहर वाले 2 की वजह से 2 आ जाएगा, +9n +9 +1। ले बेटा, अभी फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। n/36 वैसे ही लिखा रहने दें, और ब्रैकेट में n² वाली और कोई टर्म नहीं है, 4n² आ जाएगा। 2n 4n और 9n कितने बनते हैं जमा करें तो 15n बनता है, 15n आ जाएगा। और उसके बाद कांस्टेंट देख लें, 2 + 9 + 1 इज 12, 2 + 9 + 1 इज बिल्कुल दिस इज इक्वल टू 12। अभी आप इसको नोटिस करें, क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है भला? ओके, सो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ भी हम मिस कर रहे हैं, और वो कॉमन सी मिस्टेक है जो हमने कर दी है, और वो कॉमन मिस्टेक ये है, मैंने जब 6 कॉमन लिया ना, यहाँ पर तो खाली n था, 6 नीचे नहीं था, तो मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जो है ना साथ में 6 भी ऊपर आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। एक मिनट दीजिए सिर्फ। तो इस 1 को मैं करूँगा रिमूव यहाँ से। मैंने n/6 बाहर लिखा ना, तो यहाँ पर तो खाली n था, नीचे से 6 बाहर निकालेंगे तो वो ऊपर ऐड हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास सिंपली। अब इनको जमा करें तो 9 6 15 होता है, जमा 2 करेंगे 17 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फाइनली, 4n² + 5n + 17। अगर आप नोटिस करें ना, तो इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज इक्वल टू Sn। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज n टर्म्स इज गिवन। ये आसान क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी उसने हमें nth टर्म दे दी हुई है। सो आप डायरेक्ट शुरू करेंगे, लेट Tn, क्योंकि ये ऑलरेडी nth टर्म है, इज इक्वल टू
5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। सो ये है इसकी गिवन सीरीज की nth टर्म। और उसके बाद फिर वही सेम काम रिपीट करना आपने, लिख लें यहाँ पर रिप्लेस n बाई के, रिप्लेस n बाई के, तो ये बन जाएगा टी के इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। और इसके फौरी बाद हम दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देंगे। सो आप लिख सकते हैं टेकिंग समीशन फ्रॉम 1 to n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ जाएगा समीशन ऑफ टी के इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी समीशन अप्लाई कर देंगे। सो एक मरतबा आप इसको ओवरऑल के साथ लिख सकते हैं, यानी 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। और उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे। बाय द वे जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास आ जाएगी सिंपली Sn। राइट साइड पे देखें 5 इज अ कांस्टेंट, बाहर लिखें समीशन अप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर पे, k स्क्वायर। उसके बाद 2 इज अ कांस्टेंट एंड समीशन अप्लाई हो जाएगा किस पर, k पर। और फाइनली 3 कांस्टेंट है, चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं बट आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। के स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास k वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज सिंपली n प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, और उसी तरीके से लास्ट पे 3 है, n मरतबा जमा करेंगे तो 3n आ जाएगा। जो भी नंबर हो साथ में आपने n लिख देना है। अब देखें 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बाकी बचा 5 ओवर 6। ठीक है, और उसके साथ में n प्लस 1 2n प्लस 1, दैट्स इट। नेक्स्ट टर्म आएगी n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 और उसके बाद फिर 3n। अभी यहाँ से काम करें, n तीनों टर्म्स में कॉमन है तो n को बाहर लिखें, साथ में नीचे से 6 को भी मैं बाहर लिख रहा हूँ। सो ये बनेगा n ओवर 6, ब्रैकेट में 5 आ जाएगा, साथ में n प्लस 1 और उसके साथ में 2n प्लस 1। दूसरी वाली टर्म में n तो ठीक है लिख लिया बाहर, बट नीचे 6 मौजूद नहीं है, नीचे नहीं है तो आप ऊपर लिख दें। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 6 इस 6 से कैंसिल होके वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। हमने जस्ट चीज़ों को बैलेंस आउट करना था। खैर n प्लस 1, यहाँ से n बाहर आ गया बट 6 नीचे नहीं है तो 6 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 18 बन जाएगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सो n ओवर 6 अगेन एज इट इज। अभी मैं फिर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और फिर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6n प्लस 6 प्लस 18 प्लस 18, दैट्स इट। मजीद 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये देखें ये n और 2n ऐड होकर 3n बन जाएगा, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये बन गया 10n स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15n और उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई 1 इज सिंपली 5। देन अगली टर्म्स आ जाएंगी 6n और 6 और 18 को जमा करें तो दिस इज 24 एंड फाइनली इट इज Sn बराबर आ जाएगा n ओवर 6। जितनी भी जो मिलती जुलती टर्म्स है ना उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है वो करेंगे। मिसाल के तौर पर 10n स्क्वायर के साथ और कोई टर्म नहीं है, n वाली 2 टर्म्स हैं 15 और 6, कितना बनता है 21, 21n और उसके बाद में 24 और ये 5 मिलकर बन गए 29 प्लस का 29। सो यहाँ पर भी इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना सेम लाइंस पे आपने इसको भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट
टी एन इज इक्वल टू दिस nth टर्म जो भी गिवन है, इन दिस केस इट इज n स्केयर प्लस 2n प्लस 3, बल्कि माइनस का 3, और उसके बाद रिप्लेस करेंगे n को k से, रिप्लेस n बाय k। सो इसकी जो kth टर्म बनेगी टी के बराबर है k स्केयर प्लस 2k माइनस का 3, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं हमें अप्लाई करना है सम ऑन बोथ साइड्स। सो आप लिख लीजिए टेकिंग समेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। दोनों तरफ हम समेशन अप्लाई कर देंगे। सो समेशन एंड देन टी के, this is equal to sum on the right side which is k square plus 2k minus 3, 2k minus 3। और उसके बाद फिर आप सेपरेट कर देंगे इसको तीनों टर्म्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ k स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास 2 कांस्टेंट है वो बाहर लिखा रहने देंगे, समेशन अप्लाई हो जाएगा k पर, और फाइनली वी हैव अ कांस्टेंट 3। सो ये बन जाएगा समेशन ऑन 3। फॉर्मूलाज लगा देंगे। के स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से k का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2 और इस मरतबा साथ में आएगा नेगेटिव का 3n। ओके, सो यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर, फिर n मल्टीप्लाई 1 n होता है और 2n मल्टीप्लाई 1 2n होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना सेम वही है। ये 3n बन जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट टर्म में 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा n प्लस 1, और फाइनली लास्ट वाली टर्म इज जस्ट नेगेटिव 3। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन निकाला था, फैक्टर आउट कर लिया था n ओवर 6 को, सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। बाकी बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब नेक्स्ट वाली टर्म से n बाहर आ गया, नीचे 6 मौजूद नहीं है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से भी और 1 से भी, 6n प्लस 6। एंड इसी तरीके से 3 में भी, अब बल्कि 3n भी आएगा, जहरी बात है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, नीचे 6 मौजूद नहीं है, तो 6 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट वुड बी 18 माइनस का 18, ठीक है। दिस इज नेगेटिव 18। एंड फाइनली आप इनको देख सकते हैं जो टर्म्स जो है ना आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सो बहरहाल n ओवर 6 एज इट इज, n ओवर 6 एज इट इज, ब्रैकेट में आ गया 2n स्क्वायर, 3 जमा 6 होता है 9, 9n, और इसी तरीके से 1 प्लस 6 7, 7 में से 18 माइनस करें तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 11। एंड यस दैट्स इट, इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो गिवन सीरीज है ये उसका सम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि nth टर्म गिवन है सीरीज की, हमें सम मालूम करना है 2n टर्म्स का, 2n टर्म्स का। पहले हम कर रहे थे n टर्म्स तक का, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। लास्ट वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेम लाइंस पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आखिर में एक एक्स्ट्रा काम ये करना है कि n की जगह पर 2n लगा देना है, ठीक है। n को किससे रिप्लेस करना है, 2n से, वो आपके पास 2n टर्म्स का सम आ जाएगा सिंपली। तो वही सारे स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2। सबसे पहले इसको tn का नाम दिया, फिर n को k से रिप्लेस किया दोनों तरफ, फिर समेशन अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर आपने लेफ्ट राइट साइड पे समेशन को तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर देना है। 3k स्क्वायर, फिर 5k और फिर 2, k स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, k वाला अप्लाई किया, और फिर 2 के लिए जस्ट 2n आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए n n और n कॉमन है तीनों में, तो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा काम को और आसान करते हैं। मैं इसको लिखा रहने देता हूँ 3 ओवर 6। अगर पिछले वाले क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े कंफ्यूजिंग थे तो इसको हम थोड़ा मजीद आसान करते हैं इस मरतबा। 2n प्लस 1
यहाँ पर देखें नीचे 2 है, मैं चाह रहा हूँ नीचे 6 बन जाए ताकि वो मैं कॉमन निकाल लूँ। तो उसके लिए कैसे 6 बनेगा, 2 से मुझे 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जही बात, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 को, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 5 के साथ भी, तो ये 15 बन जाएगा। तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करके फिर कॉमन निकालते हैं। 15 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 है, तो नीचे 6 चाहिए, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, नीचे मैं 6 लिख लूंगा सिंपली। और आप मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है क्योंकि सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं n/6 को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर बाकी बचेगा 3, साथ में n+1, 2n+1, n+1 और 2n+1। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 15 और उसके साथ में n+1, क्योंकि n तो बाहर लिखा जा चुका है ना। और लास्ट वाली टर्म में आ जाएगा 12 सिंपली, n/6 को हम बाहर लिख चुके हैं। अब आपको ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। 3 को फिलहाल वैसे ही रहने दें, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। ये बन जाएगा 2n² प्लस 3n हमेशा की तरह प्लस 1। 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 15n प्लस 15 और लास्ट पे आ जाएगा 12 एज इट इज। मजीद 3 को भी, आई थिंक ये विजिबल भी नहीं होगा बिल्कुल। अब 1 मिनट, ओके, सो अब आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो मजीद इसमें आप 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर वाला n/6 एज इट इज, अंदर बन जाएगा ये 6n², बिल्कुल 6n² प्लस 9n, 3 × 3 प्लस 3 प्लस 15n प्लस 15 प्लस 12। और यहाँ से हम जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली Sn बराबर आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 6n² एज इट इज, 9n 15n में ऐड करेंगे तो ये 24n बन जाएगा। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं 3, 15 और 12, 3 + 12 15 होता है, 15 + 15 इज 30। सो ये हमारे पास आ गया n टर्म्स तक का सम। बल्कि इंटरेस्टिंगली इसमें अगर हम 6 को दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो आप देखेंगे, 1 मिनट, ये देखें 6 को मैं सारी टर्म से, मुझे ज़ाहिर बात है दोबारा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये देखें 6 को इधर 6 से करवाएंगे, 6/6 कैंसिल हो जाएंगे। n को मैं बाहर रख रहा हूँ, n को नहीं अंदर लेके जाना। सो अल्टीमेटली Sn बराबर आ जाएगा n × n²। उसके बाद इस 6 को करेंगे 24/6 क्या होता है, 4n, और लास्ट पे 30/6 ये 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास है n टर्म्स तक का सम। सो अब हम यहाँ पर n को 2n से रिप्लेस करेंगे। आप लिख सकते हैं रिप्लेस n बाय 2n। और ज़ाहिर बात है जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो इक्वालिटी के दोनों तरफ किया करते हैं। सो S2n बराबर आ जाएगा, सॉरी मैंने फिर n लिख दिया, दिस इज बेसिकली 2n बराबर आ जाएगा n की जगह पर 2n, ब्रैकेट के अंदर भी n की जगह पर आ गया 2n होल स्क्वायर, फिर 4 × 2n और फिर 5 आ जाएगा साथ में। एंड अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो बाहर वाला 2n वैसे ही रहने दें, अंदर बनेगा 4n² प्लस 8n प्लस 8n प्लस 5 एंड यस दैट्स इट। ये आपके पास सम है 2n टर्म्स का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास जो nth टर्म गिवन है दैट इज n² प्लस n-2। अगेन सबसे पहले हम इसको tn का नाम दे देंगे, फिर n को k से रिप्लेस किया दोनों तरफ, तो नई इक्वेशन बन गई k² प्लस k-2। और उसके बाद फिर हम समेशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ दिस अलग अलग कर देंगे तीनों के लिए, इस मरतबा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा साथ में। समेशन ऑफ k² प्लस समेशन ऑफ k एंड देन -2 के साथ आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। n k² का फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है।
इसी तरीके से k वाला फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट पे ये कांस्टेंट है तो 2 के साथ जस्ट n आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और तरीका, एक तो हम ये कर रहे हैं ना कि 6 को कांस्टेंट कॉमन निकाल लेते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें, वो भी बिल्कुल वैलिड मेथड है। सो एलसीएम में 6 एलसीएम आ जाएगा ना, तीनों के डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो यहाँ से 6 एलसीएम आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इधर चूंकि नीचे 6 है तो ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, n+1 2n+1 एज इट इज। नीचे मैं चूंकि बता चुका हूँ ऑलरेडी 6 है, इधर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कितनी बार किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 आता है 3 से, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो ये आ जाएगा 3n n+1 n+1, बिल्कुल ठीक है। और इसके नीचे चूंकि 1 है तो 6 डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप जानते हैं, आपने 6-7 में सीखा हुआ है कैसे हम बटे वाली टर्म्स को, फ्रैक्शंस को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ऊपर देखें तो n तीनों टर्म्स में, n को जरा बाहर निकालें, और मैं पूरी लाइन लगाने के बजाय ना 6 को भी बाहर ही लिख लेता हूँ, n/6। बाकी अंदर n+1 2n+1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2n² + 3n+1, वही सेम जो अभी हम पिछले 3-4 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में n को बाहर लिखा गया है, नीचे से 6 को भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 3n+3 और माइनस हो जाएगा 12, चूंकि n हम बाहर लिख चुके हैं। सो यहाँ से जो टर्म्स मिलती जुलती हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, n/6 एज इट इज, 2n², चूंकि n² वाली और कोई टर्म नहीं है, 3 + 3 = 6n, और उसके साथ में 1 + 3 4 में से 12 माइनस किया, सो दिस इज इक्वल टू -8। सो अभी ज़रा नोटिस करें, अंदर से 2 मज़ीद कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम बाहर ले आएंगे। ऊपर से देखें ना 2 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में, तो ये बन जाएगा 2n/6, यहाँ पर बाकी बचेगा n², नेक्स्ट बचेगा 3n, 2 को बाहर लिखा जा चुका है, और 8 में से बाकी बचा 4। 2/6 को भी सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज 1/3, तो आप लिख सकते हैं सिंपली n/3, और ब्रैकेट में आ जाएगा n² + 3n - 4। ठीक हो गया, तो ये है n टर्म्स तक का सम। बट अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो हमें 2n तक का चाहिए, तो अभी हम n को 2n से रिप्लेस कर देंगे, साथ में लिख भी लीजिएगा, रिप्लेस n बाय 2n। सो ये आ गया s2n इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी n की जगह पर 2n/3, ब्रैकेट में, एक मिनट, अगेन n की जगह पर 2n का स्केयर, होल स्केयर ऑफ कोर्स, +3 × 2n, ठीक है, n की जगह पर 2n आता है ना, -4। ओके, अभी मैं चाह रहा हूँ अगले पेज पे ना जाया जाए, तो यहाँ से बनेगा 4n², 6n और 4, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है बाहर, तो मैं उस 2 को बाहर निकालूंगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4n / 3। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ जरा, 4n / 3, और यहाँ पर बचेगा बाकी 2n², एक मिनट जरा, बाकी बचा 2n², यहाँ बचेगा प्लस का 3n, और लास्ट टर्म आ जाएगी -2, एंड दैट्स इट। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। दिस इज द सम ऑफ 2n टर्म्स। ठीक हो गया, ओके। सो मेरे ख्याल में आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।